अनुवृत्ति की वृत्ति माने प्रेम की परंपरा में अभिवृद्धि हो, ये कहां बन सकती है? तो कहते हैं ना तो परमाणु में ह्रास हो, कहते परमाणु परिमाण में, अणु परिमाण में ह्रास नहीं होता और महत परिमाण में वृद्धि नहीं होती। अणु से अणु क्या होगा? उसका अर्थ ही है यतः अपकृष्टम परिमाणं नास्ति तत् अणु परिमाणम। अणु परिमाण का लक्षण यही है, जिससे छोटा परिमाण कोई नहीं होता उसी का नाम अणु परिमाण। तो अणु परिमाण में ह्रास नहीं हो सकता, क्यों? ह्रास का अंतिम अवस्था, घटते 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 ह्रास की अंतिम अवस्था को अणु परिमाण कहते हैं। वृद्धि किसको कहते? महान, महत परिमाण। उससे बढ़ाओ, उससे बढ़ाओ, उससे बढ़ाओ। महत परिमाण जो है, मध्यम परिमाण में तो ह्रास विकास होता है, पर महत परिमाण में कोई विकास नहीं होता। तो बोले जैसे अणु परिमाण में ह्रास नहीं होता, ऐसे महत परिमाण में वृद्धि नहीं होती। तो गोपांगनाओं का प्रेम महत परिमाण परमित। कई जगह हमने बात बताया है, चार तरह के प्रेम होते हैं। अणु परिमाण परमित प्रेम, मध्यम परिमाण परमित प्रेम, महत परिमाण परमित प्रेम और परम महत परिमाण परमित प्रेम। अणु परिमाण परमित प्रेम सब प्राणियों में है। दुनिया में कोई प्राणी ऐसा नहीं जिसमें अणु परिमाण प्रेम न हो। किसी का प्रेम अपने शिशु में, किसी का प्रेम अपने पुत्र में, किसी का प्रेम अपने पति में, किसी का प्रेम अपने धन धान्य में। बिना प्रेम का दुनिया में कोई प्राणी नहीं। डायन भी कहीं न कहीं प्रेम करती, सांपिनी भी कहीं न कहीं प्रेम करती, बाघिनी भी कहीं न कहीं प्रेम करती। तो बिना प्रेम का दुनिया में कोई प्राणी है नहीं। अणु परिमाण परमित प्रेम सब में। मध्यम परिमाण परमित नारदादि भक्तों में संकोच विकासशाली, कभी बढ़ जाए कभी घट जाए। और महत परिमाण परमित प्रेम श्री गोपांगनाओं में, महत परिमाण परमित प्रेम। और कहते परम महत परिमाण परमित प्रेम राधा रानी वृषभानु नंदिनी नित्य निकुंजेश्वरी में। उसकी सबकी अवस्थाएं भी हमने बताई हैं। जैसे कि जिस समय भगवान का वासंतिक रासोत्सव हो रहा था, वासंतिक रासोत्सव में भगवान अंतर्धान हुए थे, तो गोपांगना ढूंढ रही थी भगवान को। ढूंढते 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 किसी निकुंज में भगवान छिपे हुए थे, वहीं पहुंच गई गोपांगना। जहां निकुंज में भगवान छिपे हुए थे वहीं श्री गोपांगना पहुंच गई। तो भगवान ने देखा कि अब तो ये गोपांगना आ गई, अब क्या करें? तो इतनी जल्दी अंतर्धान होने में और सब में बड़ी कठिनाई पड़ी, क्या करें? तो भगवान ने सोचा कि इस समय हम शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण महाविष्णु बन जाए। उसी समय श्री कृष्णचंद्र भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, दिव्य किरीट मुकुट धारण किए हुए, दिव्य दामिनी द्युत विनिंदक पीतांबर धारण किए हुए, अनंत ऐश्वर्य माधुर्य पूर्ण शंख चक्र गदा पद्म युक्त श्रीमन नारायण महाविष्णु के रूप में प्रकट। अब गोपांगना गई सामने, देखा तो चार भुजा के देवता, बड़ा सौंदर्य, बड़ा माधुर्य, बड़ा प्रभाव, बड़ा अद्भुत। वो दिव्य मुकुट किरीट की चमचमाहट, वो पीतांबर की दिव्य दमदमाहट, वो भूषण बसन अलंकारों की अद्भुत चमत्कृति, वो अनंत सौंदर्य माधुर्य देखा। लेकिन गोपांगनाओं के मन में जरा सा भी आकर्षण नहीं। एकदम जय चार भुजा के देवता महाराज, कृपा करो हमारे मदन मोहन श्याम सुंदर हमको मिल जाएं। बस ये आशीर्वाद लेकर चलती बनी, एक क्षण भी नहीं खड़ी हुई, एक क्षण भर भी खड़ी नहीं। इसको कहते महत परिमाण परमित प्रेम। वो कहते महत परिमाण परमित प्रेम है पूर्णिमा का चांद, पूर्णमासी का निर्मल निष्कलंक पूर्ण चंद्र, यही महत परिमाण परमित प्रेम है।
उसके बाद में वहां राधा रानी आई, जिनका प्रेम था परम महत परिमाण परमित प्रेम, परम महत परिमाण परमित। ऐसे जिस समय राधा रानी वृषभानु नंदिनी आई, वो चार भुजा का रूप वहां रहा ही नहीं, वही कृष्ण के रूप में ही उनको प्रकट होना पड़ा, वो चार भुजा का रूप रहा ही नहीं।